दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। गिरगिट भी नाले में कूद कूद के ससुरे जान दे रहे हैं। पूरे देश भर के गिरगिटों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जब अंधभक्त आ गए हैं तो अब हमारा क्या ही इस दुनिया में जीने का मकसद। हमारे तो बाप निकले भाई साहब वो। जी हाँ, आज आपको गिरगिट का बाप दिखाता हूं। ऐसे तो बहुत सारे हैं गिरगिट नस्ल के, लेकिन ये अंधभक्तों में से जो बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं सामने, इतने बड़े बड़े, उनमें से एक है विवेक अग्निहोत्री। पठान फिल्म को इन्होंने ही खुद कामयाब पहले ही कर दिया है। 100 करोड़ में ऑलरेडी वो अमेजॉन प्राइम टाइम को बेची जा चुकी है और अभी रिलीज होना बाकी है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी चुल हो रही है। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक छोटी बच्ची से स्क्रिप्ट लिखकर पूरी एक्टिंग करवाई गई है और उस वीडियो को इस फॉर्मेट में रिलीज किया गया है। ट्वीट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, अपने ट्वीट पर पोस्ट किया है और लिखा है कि वार्निंग, वीडियो अगेंस्ट बॉलीवुड, डोंट वॉच इफ यू आर सेक्युलर। इस वीडियो के अंदर वो बच्ची जो है कहती हुई नजर आ रही है कि आपको शर्म नहीं आती डायरेक्टर साहब, आपको ऐसे गंदे गाने बनाने में शर्म नहीं आती, ऐसे गंदा ड्रेस पहनकर और पहनाकर इतनी अश्लीलता दिखाने में आपको शर्म नहीं आती, मेरे शरीर का मजाक उड़ाने से आपको शर्म नहीं आती, आप ये सब करते हैं, गंदगी मचाते हैं और फिर हमारी उम्र की लड़कियों का, 8 साल की लड़कियों का, 12 साल की लड़कियों का बलात्कार होता है। ये इतनी गंदगी आप लाते कहां से हैं? दोस्तों पहले ये विवेक अग्निहोत्री की इस वीडियो के कुछ अंश को देख लीजिए। डायरेक्टर अंकल, प्रोड्यूसर आंटी, इतनी अश्लीलता कहां से लाते हैं आप लोग? ना मेरे शरीर की कोई रिस्पेक्ट, ना मेरे मन का कोई मोल, बस गंदगी में लिपटे हुए निरर्थक शब्द और निर्वस्त्र दृश्य। इससे आप कहते हैं कंटेंट? आप तो देखने वाले अपराधी को उकसाकर चले जाते हैं, पर बलि चढ़ती है हम बेटियां। एक मिनट, आपके घर में भी तो बेटी होगी ना, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? साफ सुथरा कंटेंट भी सोशल मीडिया और ओटीटी पे बनाते ही हैं लोग, सब देखते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? पैसे के लिए ना। कैसे कैसे शब्द लिखते हैं आप, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स, कैसे कैसे सीन्स। दोस्तों देख लिया आपने, अब ये कह कौन रहा है? आइए इस गिरगिट की सच्चाई आपको दिखाते हैं। ये वही गंदा डायरेक्टर है जो अश्लील फिल्में बनाने को कहता था और कहता है और बनाई है। इससे पहले इसका एक वीडियो इसके ही कमोड जैसे मुंह से सुनिए। कुछ साल पहले तक ये खुद कह रहा था कि जो महिलाओं की बॉडी, महिलाओं का जिस्म होता है, एंजॉय करने के लिए होता है, मजा लेने के लिए होता है, उसको एंजॉय करना चाहिए। गंदी फिल्मों को क्या ही कहूं, गिरगिट इसीलिए मर रहे हैं। सुनिए। You're not a complete artist if you have not done erotica. It's an art form. What can be better than celebrating a woman's body? What's wrong with it? I think celebration of a woman's body or human body, I think the most beautiful thing in this world is for a filmmaker or for a photographer is to shoot two naked bodies together, making love. Because you are taught differently, your school, your society, your parents taught you differently doesn't mean that I also have to look at it like that. I see beauty in it. You see न्यूड बॉडी की चाहत देख रहे हैं, न्यूड बॉडी प्रमोट कर रहे थे और यहां ये कहलवा रहे हैं छोटी सी बच्ची से स्क्रिप्ट लिखवा के, हाँ, कि इतनी अश्लीलता। अबे तो तू कहां से लाया था अश्लीलता इतनी? है कहां से लाया था भाई, बता तो दे। इसीलिए गिरगिट मर रहे हैं ससुरे। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले तक इसकी गंदगी ट्विटर पर नजर आ रही थी। ये देखिए ट्वीट। सोचिए आप ऐसे ट्वीट को देख नहीं पा रहे हैं और ये लपर झंटस लवड़े ने भुजम आज कह रहा है कि शाहरुख खान और ये जो खान है ये गंदी फिल्में बना रहे हैं। ये देखिए ट्वीट किया था, स्टारिंग एट बूब एक्सटेंड मेल लाइफ, यानी लड़की के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने से, बूब्स पर देखने से 5 साल की जिंदगी जो है मर्दों की बढ़ जाती है। जी हाँ, अब इसने ये देखिए एक कमेंट भी किया था कि योगा विदाउट ओम इज लाइक बूब्स विदाउट अ ब्रा। इतना नहीं, अगला देखिए, हेट स्टोरी हॉट पिक्स, इसने लिंक भी प्रोवाइड किया था। अब आप ये मत कहिएगा कि भाई वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, लेकिन आप समझ लीजिए कि यही वो डायरेक्टर है जो आज छोटी बच्ची से कहलवा रहा है शाहरुख खान के गाने को दिखाकर
कि इतनी अश्लीलता कहां से लाए हो, तो तू किससे लाया है? हैं? इतनी भांडगिरी कहां से लाते हो? इतना ही नहीं, माफ कीजिएगा, ब्लर कर रहा हूं, फुल लड़की की न्यूड तस्वीर पोस्ट करने के बाद लिखता है नाउ दैट सम ऑसम फिगर। इसने ये सब ट्वीट किया हुआ है गंद। आप समझिए, आज शाहरुख खान के एक फिल्म रिलीज होने से पहले इसके छेद में जो बम फूट रहे हैं, आज जो गंदगी इसको नजर आ रही है, ये वही है जो इतिहास की सबसे गंदी गंदी फिल्म आपके बच्चों को दिखा चुका है। हेट स्टोरी, अगर आपने मूवी देखी हो तो नाम तो सुना ही होगा, नहीं भी देखी होगी तो भाई साहब एक से एक गंदा डायलॉग, एक से एक गंदा सीन इस फिल्म के अंदर मौजूद है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला यही विवेक अग्निहोत्री है जो आज नफरत मूत रहा है। इतना ही नहीं, आज इस विवेक अग्निहोत्री के पीछे जो नफरत की भीड़ मूतते हुए चल रही है, उस नफरत की भीड़ के ऊपर इन्हीं विवेक अग्निहोत्री से मुतवाना कोई हमसे सीखे। ये देखिए, कन्फेस कर रहे हैं कि गाय का गोश्त आज भी खाते हैं। देखिए, I have also written that the best beef you get where. Okay? I've written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. Nothing has changed in my life. हाँ, तो अंधभक्तों कैसे हो? मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। अरे अरे अरे, अबे रो रहा था, हंस रहा था, समझ में नहीं आया। ऐसी कंडीशन तुम्हारी होगी नफरत के पुजारियों, अभी तो शुरू किए हैं। और नाम याद रखना हमारा, वैसे तुम हमको पापा भी बोल सकते हो, लेकिन जानकारी जरूरी है, रजाग्राफी। अब आपको बता देता हूं कि विवेक अग्निहोत्री ने गलत तार छेड़ दिया है। वो कहावत बहुत पुरानी है कि दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने से पहले अपने शीशे के घरों को देख लेना चाहिए, शायद ऐसी कोई कहावत है। लेकिन अब आपको, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये ज़रूरी है क्योंकि उसने गंदगी शुरू करी है, तो उसका गरिबान चीर के मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि ये जो आज संस्कारी बन रहे हैं, पूरे देश में, दुनिया में नंगई मचाकर, आज जब बाल सफ़ेद हो गए और गिरगिट की तरह रंग बदल चुके और सारे गिरगिटों की मौत की वजह विवेक अग्निहोत्री बन चुके, तो आइए इनकी औकात दिखाते हैं और इनका गरिबान चीर कर दिखाते हैं कि अंदर क्या है। मलिका अग्निहोत्री इनकी सुपुत्री हैं, खूबसूरत प्यारी सी बेटी हैं। ये देखिए, आहा, क्या कहें हम, मतलब क्या कहें। ओ माय खुदा, कोई तो रोक लो। ये देखो, बिकनी विकनी पहन के, ये देखिए, ओफो। और दुबई में मजा है, वो मुल्लों के देश में। यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने भाई साहब, भगवे का अपमान। भगवा पहना हुआ है, देख लीजिए, यहां देखिए, मलिका अग्निहोत्री ने भगवा रंग का, अरे यही तो मुद्दा था फिल्म का बाइकॉट करने के लिए। यही तो मुद्दा था कि अरे बरा पैंटी भगवा रंग की पहन ली है, तो विवेक अग्निहोत्री की बेटी ने भगवा पहना है। भगवे का अपमान क्यों सह रहा है हिंदुस्तान, वो भी दुबई में मुल्लों के देश में जाकर पानी में जलपरी बन के भगवा का अपमान कर रही हैं। क्यों? विवेक अग्निहोत्री पूछता है भारत, बताओ। अरे ये दिखाओ फुल स्क्रीन पे, हा, ये देखिए, भगवा ही तो है, हरा क्यों नहीं है यार? हरा होना चाहिए था। ये देखिए, वाह। आजा भगवा छोड़ दीजिए, जो संस्कार की बात कर रहा है और 8 साल की बच्ची से स्क्रिप्ट लिखवा के डायलॉग बुलवा रहा है, अपनी बेटी को कौन से संस्कार दिए भाई साहब तुमने? ये कौन सा सनातन है भाई? ये कौन सा है कि मुल्लों के देश में जाके ब्रा पैंटी पहन के तुम्हारी बिटिया जो है फोटोशूट करा रही है, ऊपर से भगवा। हाँ भाई साहब, सांस अटक गई होगी ना, याद रखना, नाम बाप हैं तुम्हारे हम, रजाग्राफी। उधर नफरतिया सरकार की मंत्री जिसने चाकू की धार तेज करने को कहा था, साध्वी प्रज्ञा, उनका समर्थन शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने कर दिया। जाहिर सी बात है भाई, आज सनातन के नाम पे जितने लोग नफरत फैला रहे हैं, उन सभी का ये काम है, वो करेंगे ही।
बयान यह है कि देवी देवता भी हथियार रखते थे, आत्मरक्षा में हथियार रखना बुरा नहीं है। तो सवाल यह है, तो भाई देवी देवता तो हमारे भी थे, हैं? वो भी तलवार रखा करते थे। देवी देवता छोड़ दीजिए, आज से आप सदियों पहले चले जाएंगे तो सभी तलवार अपने सुरक्षा के लिए रखते थे। तो कानून किस चिड़िया का नाम है? पुलिस पे, प्रशासन पे, कानून पे तुम्हें नहीं है भरोसा तो अपने मुंह से बोलो ना, हगो तो सही, अपनी औकात खुलकर दिखाओ ना। अगर खुल के दिखा रहे हो तो भाई साहब, इतना ही नहीं, एक शख्स ने और एफआईआर किया, कोशिश करी कि ऑनलाइन एफआईआर करें। तो किस तरह से कर्नाटक की पुलिस प्रज्ञा ठाकुर को, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बचा रही है, आप समझिए। पत्रकार साकेत गोखले लिखते हैं कि देखिए किस प्रकार से शिवमोगा एसपी कर्नाटक पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर को। शिवमोगा पुलिस ने नोटिस इशू किया है साकेत गोखले को, उल्टा नोटिस जो एफआईआर करना चाह रहा था हेट स्पीच के खिलाफ, उनको नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपको अगर किसी के खिलाफ 154 की धारा लगाकर एफआईआर करनी है, किसी के बारे में शिकायत करनी है, तो आपको फिजिकली वहां पर मौजूद होना होगा। यानी आप ऑनलाइन मत कीजिए, आप सामने आइए। यानी समझ लीजिए, हो सकता है सामने जाएं तो उल्टा उन्हीं को जेल में ठूस दें। बहुत गंदा और खतरनाक खेल चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। खैर, इसके बाद लेटेस्ट जानकारी यह है कि कांग्रेस नेता के करने पर, एफआईआर करने पर धारा 153A के तहत एफआईआर हो तो गई है। बताया यह गया है कि कांग्रेस के लोकल लीडर ने एफआईआर किया, जिस पर यह लॉग हुई है एफआईआर। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, धारा सिर्फ 153A क्यों, 506 क्यों नहीं, 253B क्यों नहीं, 295A क्यों नहीं? इतनी हल्की फुल्की धाराएं क्यों लगाई गई हैं? लेकिन जब एक धारा पर एफआईआर करी, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक की पुलिस पूरी तरह से किस तरह से इनको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब सवाल उठे तो नई एफआईआर आपको दिखा देता हूं। इस एफआईआर के तहत बताया ये गया है कि मोर सेक्शन, और भी सेक्शन ऐड किए गए हैं, जिसमें 153A, 153B, 268, 295A, 298, 504, 508, ये सारी धाराएं जी हां ऐड कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो ईसाई कल तक तालियां बजा रहे थे या शांत बैठे थे मुसलमानों के कत्लेआम पर और जुल्म चुपचाप सह रहे थे और जुल्म के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आज उनका भी नंबर लग गया है। और जी इतना मजेदार नंबर लग गया है कि क्या ही बताएं। अब भैया हुआ यह है कि कर्नाटक में आपको पता है ना कि ईसाई भी निशाने पर हैं, बहुत तगड़े निशाने पर हैं भाई साहब। धर्मांतरण के नाम पर उनका चर्च तोड़ा जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, घुसपैठ की जा रही है, उन्हीं को मारकर, उन्हीं को पीट कर, उन्हीं पर एफआईआर कर दिया जा रहा है। तो सेम जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वही अब ईसाइयों के साथ हो रहा है। कर्नाटक में एक चर्च के अंदर, जाहिर सी बात है कौन से समाज के लोग घुसे होंगे आपको मालूम है, सिर्फ घुसे ही नहीं, लूटपाट करी, सिर्फ लूटपाट ही नहीं किया, यहां तक भी शांत ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग सह लेते। लेकिन इसके बाद क्या किया, वहां पर ईसा मसीह की, जो जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति थी, उसको तोड़ दिया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, जमीन पर फेंक दिया गया और फिर वहां से पैसा भी लेकर लूटपाट कर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, अभी तक वो हाथ नहीं आए हैं और वो हाथ आएंगे भी नहीं भाई साहब, क्योंकि हेट स्पीच देने वाले को तो पुलिस वाले बचाते हैं भाई। एफआईआर ना हो और पूरी, देखिए पहले से पता होता है कि ये खतरनाक ग्रुप वाले हैं, ये एक समाज के खिलाफ बयानबाजी करेंगे और जाहिर सी बात है हेट स्पीच होगी। तो कुछ गाइडलाइन दे दी जाए कि भाई आप हेट स्पीच मत करना, माहौल खराब, ऐसा कुछ नहीं करती है भाई साहब पुलिस, कुछ नहीं। कानून सिर्फ जो है कमज़ोरों के लिए है, इन सब के लिए नहीं। तो भैया देखना ये है कि वो गिरफ्तार होगा कि नहीं जिसने ये ईसा मसीह की मूर्तियों को तोड़ा है। भाई साहब उधर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी नफरत चल रही है, इसमें सीधा सीधा मोदी जी की खामोशी सबसे बड़ी वजह है। मोदी जी का मौन समर्थन है जो ईसाइयों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत को बढ़ावा मिल रहा है। अब ये ताज़ा तस्वीर आप देखिए, मोदी जी के ही वडोदरा गुजरात का है, जहां पर यूनिवर्सिटी में लड़कों ने, मुस्लिम 2-1 लड़कों ने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद
FIR दर्ज किया गया, शोर शराबा किया गया, हिंदू संगठन प्रदर्शन करने लगे। और सोचिए हिंदुओं ने क्या किया। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, उन हिंदू की बात कर रहा हूं जो 2014 के बाद हिंदू हुए हैं, जिनको एहसास हुआ कि हम खतरे में हैं, जिनको ये लगता है कि दो इंसान खाली जगह पर अगर नमाज पढ़ लेंगे, दो मुसलमान नमाज पढ़ लेंगे तो करोड़ों हिंदू सनातन खतरे में पड़ जाएंगे। तो बेरोजगार लोग सड़क पर बैठ गए। हाँ, सड़क पर बैठ के उसी जहां पर नमाज हुई थी वहां पर वो गंगा जल से छिड़काव करने लगे कि ये तो अपवित्र हो गया, यहाँ तो नमाज पढ़ ली और मोरी मैया नमाज पढ़ ली। और फिर जो है चलो ठीक है, जिसके बाद जो है वहां संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ी। अब यहां पर एक बात कहना चाहता हूं तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों से कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना यार, जो ग्रुप वाले कभी पढ़ते ही नहीं थे हनुमान चालीसा, दो मुसलमानों को नमाज पढ़ता हुआ देख के उनके अंदर की भक्ति जाग गई, सड़क पर बैठकर मजबूर हो गए भगवान श्री राम को याद करने के लिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। इन दो मुसलमानों की 2 रकअत नमाज ने सैकड़ों हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़वा दी। तो इसका पुण्य भी मुसलमानों को मिलेगा, उन दोनों मुसलमानों को। और देखिए कितना सवाब का काम किया है। जो भटके हुए थे, जो बेचारे बेरोजगार थे, जो ऊपर वालों को शायद भूल चुके थे, और देखिए वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। कितनी बढ़िया बात है भाई। लेकिन इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, तो देखिए कितना डराया जा रहा है। जबकि भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, भारत का राष्ट्रपति हिंदू, हमारा सेनापति हिंदू, हमारे आर्म फोर्स के हेड हिंदू, स्वास्थ्य मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू। अजी भाई साहब, जिस ऊंची मतलब जिन 4-5 हाथों में देश है ना, वो सब के सब हिंदू, लेकिन फिर भी हिंदू थतले में है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई बहुत लंबा वीडियो होता है, बहुत लंबा। अरे भाई ठीक है, आगे हम जो है इसके बनाएंगे नहीं अब वीडियो, ठीक है। अब अगर आपको इसके अगला पार्ट देखना हो तो बाद में आइएगा। इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, पार्ट 2 बाद में देख लेना जब मन करे तो। जय हिंद।